Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to Saint Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic amphibia in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about some characteristics of amphibia class, but now in this video we are going to complete this class. Okay student, now let's start the characteristics of amphibia group. The next characteristic of amphibia group is these animals do not have exoskeleton. These animals do not have exoskeleton. यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक्जोस्केलेटन नहीं पाया जाता. एक्जोस्केलेटन मीन्स क्या होता है, यानी कि एक होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है एक्जोस्केलेटन. एक्जोस्केलेटन मीन्स आउटर बाउंड्री का जो स्केलेटन होता है, आउटर बाउंड्री यानी कि आउटर स्ट्रक्चर में जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्जोस्केलेटन. एंड अगर बात करें एंडोस्केलेटन क्या होता है, एंडोस्केलेटन मीन्स होता है जो इनर साइड क्या होता है, बॉडी के अंदर जो आपका स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एंडोस्केलेटन. एंड एक्सोस्केलेटन मीन्स यानी कि जो बॉडी के आउटर साइड में स्केलेटन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन. सो दीज एनिमल्स डू नॉट हैव एक्सोस्केलेटन. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि वो एनिमल्स जो एम्फीबिया ग्रुप में आते हैं इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, बट इनमें क्या होता है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. एंडोस्केलेटन कैसा होता है, वो बोनी होता है. बोनी मीन्स यानी एंडोस्केलेटन में नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं. एंड इसके साथ साथ जो रिब्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. रिब्स मीन्स क्या होता है, यानी रिब्स का मतलब ये होता है कि जो इनके लंग्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के जो लंग्स होते हैं वो रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड इसी तरीके से बात करें जो रिब्स होते हैं, रिब्स क्या करते हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं. और इनमें क्या होता है, रिब्स एब्सेंट होते हैं. यानी वो एनिमल्स जो आपके एम्फीबिया ग्रुप में आते हैं इनमें रिब्स एब्सेंट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दीज एनिमल्स हैव लार्ज माउथ. यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनका माउथ कैसा होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है. यानी वो एनिमल्स जो एम्फीबिया ग्रुप में आते हैं उनका माउथ कैसा होता है, लार्ज होता है, उनका माउथ बड़ा होता है. एंड टंग इज़ प्रोट्रूसिबल. और टंग कैसी होती है, प्रोट्रूसिबल होती है. प्रोट्रूसिबल मीन्स क्या होता है, टंग कैसी होती है, स्टिकी टाइप की टंग होती है. स्टिकी, स्टिकी मीन्स यानी कि जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को एकदम क्या करती है, चिपका लेती है. इस टाइप की क्या होती है, इनकी टंग होती है. यानी कहने का मतलब चिपचिपे टाइप की क्या होती है, इनकी टंग होती है. एंड जो टंग का काम क्या होता है, यानी टंग का क्या करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड की तरह क्या करते हैं, कंज्यूम करने में क्या करते हैं, टंग का यूज़ करते हैं. कहने का मतलब जो टंग होती है, टंग के थ्रू क्या करते हैं, अपने फूड को गेन करते हैं. और टंग कैसी होती है, इनकी जो टंग होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, स्टिकी टाइप की होती है, चिपचिपी टाइप की होती है. एंड दिस टाइप ऑफ टंग इज कॉल्ड प्रोट्रूसिबल. दिस इज प्रोट्रूसिबल टंग. तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो एनिमल्स जो एम्फीबिया ग्रुप में आते हैं उनकी टंग कैसी होती है, प्रोट्रूसिबल टंग होती है. यानी कि स्टिकी टाइप की टंग होती है. स्टिकी मीन्स यानी कहने का मतलब थोड़ी सी चिपचिपी टाइप की क्या होती है, इनकी टंग होती है. और ये अपनी टंग का यूज़ कैसे करते हैं, यानी फूड को गेन करने के लिए क्या करते हैं, अपनी टंग का यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दीज एनिमल्स डू रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स और बाय स्किन. यानी ये जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स के थ्रू भी करते हैं, लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं और अपने स्किन से भी क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं. बेसिकली अगर बात करें रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी कहने का मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो एयर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं. एंड अपनी बॉडी के अंदर वो कैसे ले सकते हैं, वो लंग्स के थ्रू भी ले सकते हैं, स्किन के थ्रू भी ले सकते हैं और इवन गिल्स के थ्रू भी क्या करते हैं, वो एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं. अब गिल्स कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब ऑर्गेनिज्म वाटर में होगा तो अपने गिल्स के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है. और जब
वो वाटर के बाहर होगा यानी लैंड पर होगा, तो वो लंग्स या स्किन के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। जैसे बात करें अगर रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन में होता ये है कि जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो बॉडी के अंदर जाती है, और अंदर जाने के बाद जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है, यानी कहने का मतलब जो बॉडी के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है वो फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है, एंड ऑक्सीडाइज्ड होने से क्या होता है, उस फूड से एनर्जी क्रिएट होती है, और उस एनर्जी को फिर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में क्या करता है, यूज़ करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होती है, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have three chamber heart. These animals have three chambered heart. These animals have three chamber heart. थ्री चैम्बर हार्ट मीन्स, यानी कहने का मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें थ्री चैम्बर हार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उनमें थ्री चैम्बर हार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है थ्री चैम्बर हार्ट में, इसमें टू होते हैं आपके ऑरिकल्स, ऑरिकल्स को एट्रियम भी कहते हैं। टू ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वन क्या होता है, वन प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल, एंड वन वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। बात करते हैं अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एम्फीबिया ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। ये दोनों ऊपर के जो पोर्शन होते हैं उसे कहते हैं एट्रियम। ये होता है एट्रियम या ऑरिकल। ऊपर के जो दोनों पोर्शन होते हैं उसे ऑरिकल कहते हैं, एंड नीचे का जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं वेंट्रिकल, एंड नीचे का जो पोर्शन है उसे कहते हैं वेंट्रिकल। तो कहने का मतलब ये होता है जो ब्लड जो पास होता है हार्ट में वो ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ ही क्या होता है, ब्लड पास होता है। जो ब्लड होता है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ ही क्या होता है, ब्लड पास होता है। एंड अगर हम बात करें जो हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है, मिक्स्ड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ये क्या करता है, मिक्स्ड ब्लड को, मिक्स्ड ब्लड को क्या करता है, ये पंप करता है। तो मिक्स ब्लड की अगर हम बात करें, मिक्स ब्लड क्या होता है, मिक्स ब्लड का मतलब ये होता है कि जो हार्ट होता है वो क्या करता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, यानी जो हार्ट है वो क्या करता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों को क्या करता है, पंप करता है। अब बात करते हैं प्योर ब्लड क्या होता है। जैसे बात करें प्योर ब्लड की, तो प्योर ब्लड मीन्स क्या होता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसके साथ साथ उसमें फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। तो दिस टाइप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्योर ब्लड। एंड इम्प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड मीन्स होता है जिसमें आपकी क्या होती है, CO2 गैस प्रेजेंट होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ साथ क्या होता है, उसमें वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। वेस्ट मटेरियल भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड इम्प्योर ब्लड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो एम्फीबिया ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उनमें
3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, एंड हार्ट क्या करता है, मिक्स ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। यानी कहने का मतलब वो प्योर ब्लड के साथ साथ इम्प्योर ब्लड भी क्या करता है, पास कराता है पूरी बॉडी में। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these organisms have separate these organisms have separate sexes। यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेपरेट सेक्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। या तो मेल बॉडी होती है या फिर फीमेल बॉडी होती है। यानी दोनों ही बॉडी एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होते। यानी कहने का मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो मेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। यानी कहने का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो एम्फीबिया ग्रुप में आते हैं उनके जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। या तो वो मेल होता है या फिर वो फीमेल होता है। मेल मीन्स यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेल ऑर्गेनिज्म। और अगर बात करें फीमेल ऑर्गेनिज्म की, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें सेपरेट सेक्स प्रेजेंट होता है, या तो मेल होता है या फिर फीमेल होता है। नाउ द एग्जाम्पल्स आर ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। द एग्जाम्पल्स आर राना, एंड राना का दूसरा नेम होता है इंडियन बुल फ्रॉग। इंडियन बुल फ्रॉग। इंडियन बुल फ्रॉग। सेकेंड इज हाइला। हाइला मीन्स ट्री फ्रॉग। Next is bufo. This is toad. Next is Lithiophis. Next is Ambiostoma. These are the examples of the organism which belong to amphibia group. Now just take a look in this figure. Now this is a figure of hyla and this is a tree frog. Tree frog means यानी कि ये जो frog होता है वो trees में present होता है. This is a figure of bufo and this is toad. And this is an organism of amphibia group. Now this is Ambiostoma and this is tiger salamander. And this is the structure of salamander. Now this is Amphiuma and this is the structure of Amphiuma. And इसका दूसरा नेम क्या होता है, Congo eel. Now this is the structure of Lithiophis and this is an organism which belong to amphibia group. And this is the structure of Rana. This is bull frog. These are the organisms which belong to amphibia group.